पंडितानंच सेवना। पंडित, गुणवान, शीलवान, सत्पुरुष व्यक्ति का संगत करो, ये उत्तम मंगल है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के ये विशेष कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, वर्षावास काल में आज विशेष वर्षावास धम्म कार्यक्रम हो रहा है। आज का कार्यक्रम हो रहा है छत्रपति संभाजी नगर स्थित N6 संभाजी कॉलोनी में, विशेषतः भीवसने परिवार में आज का कार्यक्रम हो रहा है। आज के कार्यक्रम में विशेषतः उपस्थित है उपासिका विमल बाई एकनाथ भीवसने, उनके सुपुत्र विनोद एकनाथ भीवसने, उनके दूसरा सुपुत्र संतोष एकनाथ, तीसरा मनोज एकनाथ, उनके सुपुत्री अनीता और जवाई रवि अम्बोरे, और सुपुत्री है संगीता और राहुल गायकवाड, और एक सुपुत्री है प्रियंका एकनाथ भीवसने। प्रमुख संपूर्ण परिवार बंधु उपासक उपासिका मिलके आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो आइए सर्वप्रथम हम अपने आदर्श महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बाबा साहब को धूप दीप फूल माला द्वारा पूजा करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ उपासिका विमल बाई उपासिका सामने आइए और पूजा कीजिए। बैठ के पूजा कीजिए। बसून पूजा करा। एक भगवान बुद्धाला टाका, बाबा साहेबला ते माला आहे ना, ते माला लावून द्या। या प्रियंका हेल्प करा इधर बसून, तो डबल वबल करके साधु साधु साधु। एक मेणबत्ती पण लावो।
हाँ, सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। बुद्ध धम्म संघ को वंदना करते हुए पंचशील प्रार्थना करेंगे। सभी जन ऐसे हाथ जोड़ के छाती में रखिए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकाशवन्दामि बन्ते द्वारतयेन कातं सबं अपराधं क्षमता मे बन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाशं बन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे बन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि।
सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी जन बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ करते हैं। ये बुद्धवाणी है, भगवान बुद्ध के सत्यवाणी, भगवान बुद्ध के करुणावाणी, भगवान बुद्ध के मैत्रीवाणी, ये सत्य वचन है। तो ये बुद्धवाणी परित्राण के अनुभाव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथे सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवायते स्वाकातो भगवता धम्मो सान्दितिको अकालिको एहि पासिको पनायिको पचतां वेदितापो वैन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथा पुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो
एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं करणीयमत्तकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अपि समेच सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्तोषको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभो कुलेष्वननुगेदो न च कोदं समाचरे किञ्चेन विन्यो परे उपवदायं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सभे सता भवन्तु सुखिताता एके चिपानभूता ते तसावातावरावा अनवशेषा दिगा वा एव महन्ता वा मच्छिमारसकानुकतुला देता वा एवा देता ये चतुरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्येत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चे व्यारोसनापतिकसंज्ञा नान्यमन्या सदुःखमेच्छय माता एतानि भूतानि आयुषा एकभूतमनुराख्ये एवं विषाभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सापलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उतं अधो चतिरियं च असंवादं अवेदं असपदं एतं जरं निशिन्नो वा शयानो वा यावदस विगतमेधो एतं जतिं आदित्यय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं चानुपगमशीलवदर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं न हि जातु गपशय्यं पुनरेतिते एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो शकुनसद्दो पापगहो दोषपिनं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो शकुनसद्दो पापगहो दोषपिनं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो शकुनसद्दो पापगहो दोषपिनं अकान्तं संगानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका वन्तु सभे विपानिनो यत्तावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमता देवानागामहितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमता देवानागामहितिगा
Bunyang dang anumodetva cirang rakhantu dhammadesanang Akasata cabumata devanaga mahitika Bunyang dang anumodetva cirang rakhantu tuang paranti Sadhu 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 Buddhang namami Dhammang namami Sanghang namami. सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु 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 असेवनाच बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमोत्तमम्। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के धम्मदेशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं असेवनाच बालानं अगर हम अपने जीवन में मंगल चाहते हैं या उत्तम मंगल करना चाहते हैं तो ये बात को ध्यान रखो। क्या बात को ध्यान रखना है? असेवनाच बालानं जो मूर्ख है जो अज्ञानी है ऐसे व्यक्ति का संगत ना करो। मूर्ख माने कौन? जो शरीर से गलत करता है, जो वाणी से गलत बोलता है, जो मन से गलत सोचता रहता है, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। हम मूर्ख है कि नहीं? हम मूर्ख है कि नहीं? नहीं ना? तो हमें मूर्ख नहीं बनना, अगर है तो भी वो मूर्खता खत्म करना है। फिर ऐसे मूर्खों के साथ संगत नहीं करना। हमारी इंसानी आदत क्या है? जैसे जैसे लोगों के साथ रहते हैं वही वही होने का मन होता है। डॉक्टर लोगों के साथ रहा तो मैं भी जीवन में डॉक्टर बनूंगा, एक्टर लोगों के साथ रहा तो मैं भी जीवन में एक्टर बनूंगा, और पुलिस लोगों के साथ रहा तो मैं भी जीवन में पुलिस बनूंगा, है ना? तो ऐसे आदत होता है। तो मूर्खों के साथ रहेंगे तो दारू पीने वालों के साथ रहा तो क्या करेंगे? दारू ही तो पिएंगे। चोरी करने वालों के साथ रहा तो चोरी ही तो करेंगे। झूठ बोलने वालों के साथ रहा तो झूठ ही बोलेंगे। व्यभिचार करने वालों के साथ रहा तो व्यभिचार ही करेंगे। हिंसा करने वालों के साथ रहा तो हिंसा ही करेंगे। इसलिए अगर हम अपने जीवन में उत्तम मंगल करना चाहते हैं तो ऐसे मूर्खों का संगत ना करो। पहली बात, खुद मूर्ख मत बनो। दूसरी बात, कोई अपने लोग अपने जन मूर्ख बन रहे तो उनको समझाओ कि ये मूर्खता मत करो। तीसरी बात, अगर वो लोग मूर्खता नहीं छोड़ रहे तो सब्बे सत्ता कम्म सका, जो जैसा करता है खुद के कर्म का मालक वही है, खुद के कर्म का हकदार वही है। जैसा करेगा वैसा ही भुगतेगा। पहले समझाओ, अगर नहीं समझना चाहते तो उसको अलग रखो। इसलिए बुद्ध कहते हैं जीवन में पहला प्रायोरिटी अपने से अच्छे गुणवान शीलवान व्यक्ति का संगत करो। ऐसे व्यक्ति मिला तो पैर पकड़ के रखो, लात भी मारे तो भी पैर नहीं छोड़ना पहला, क्योंकि अच्छे व्यक्ति के संगत करेंगे तो हमेशा हित कल्याणी होगा। अगर जीवन में अच्छे व्यक्ति नहीं मिला तो अपने समान के लोगों के साथ संगत करो, अपने समान गुण धम्म के लोगों के साथ संगत करो।
अगर अच्छे भी नहीं मिला, सामान भी नहीं मिला, क्या करे? हाँ, कोई ऐसा दोस्ती नहीं करके मूर्खों के साथ संगत करने से अच्छा है अकेले अकेले दृढ़ चित्त होके रहना। अकेले रहना अच्छा है, पर मूर्खों के साथ संगत करना अच्छा नहीं है। इसलिए जीवन में उत्तम मंगल चाहते हैं तो मूर्खों का संगत मत करो। दूसरी बात, पंडितानंच सेवना। पंडित, गुणवान, शीलवान, सत्पुरुष व्यक्ति का संगत करो, ये उत्तम मंगल है। अभी सत्पुरुष कौन? जो खुद भी अच्छा करता है, जो दूसरों को भी अच्छा करने की बातें बताता रहता है, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति की संगत करने से हमेशा हमारा हित कल्याणी होगा। दान देने वालों के बीच में रहा तो मैं भी थोड़ा थोड़ा क्यों न हो, मैं भी दान दूं। शील पालन करने वालों के बीच में रहा तो मैं भी शील पालन करूं। ध्यान साधना करने वालों के बीच में रहा तो मैं भी ध्यान साधना करूं। ऐसी प्रेरणा मिलता है और अभ्यास भी करता है। इसलिए ऐसे पंडित सत्पुरुषों का संगत करना ये उत्तम मंगल है। पूजा च पूजनीयानां, पूजनीय व्यक्ति का पूजा करना, आदर सम्मान करना, सेवा करना, ये उत्तम मंगल है। मूर्खों का संगत न करना, पंडित का संगत करना, पूजनीय व्यक्ति की पूजा करना, ये उत्तम मंगल है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने 38 प्रकार के मंगल का उपदेश दिया है। अगर हमें मंगल करना है तो अच्छे चीज करते जाना, बुराइयों से दूर होना। और यहाँ बहुत सारे अभी नौकरी करने वाले पुलिस में, हाँ, तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक बात हमेशा समझाते हैं, कोई भी बातें हमारे आंखों से देखा वो सच्चाई है ऐसा भी नहीं होता। कोई बातें कानों से सुना वही सच्चाई है ऐसा भी नहीं होता। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा सोच समझ के हाँ निर्णय लेना रहता है। जैसे कि हम दोनों में झगड़ा हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये तो 6 ही है, सामने वाले देख के कहेंगे ये तो 9 ही है। मैं 6 बोल रहा हूँ वो भी करेक्ट है, सामने वाला 9 बोल रहा है वो भी करेक्ट है ना? दोनों अपने अपने जगह पे सही है। हाँ, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, वही सही है ऐसा भी सोचना नहीं चाहिए। कभी कभी ये दिखाई देने वाला सच्चाई अलग और अंदर की सच्चाई अलग रहता है। कभी कभी दिखने में बहुत ही डरावना डेंजर दिखते हैं और अंदर से नारियल जैसा सॉफ्ट रहता है ना? कोई कोई बहुत चुबड़ी चुबड़ी बातें करते, बहुत मीठा मीठा बात करते और अंदर से छुरी जैसा एकदम घातक रहता है। इसलिए दिखने वाला सच्चाई अलग और वास्तविक सच्चाई अलग। कोई भी बातें तुरंत डिसीजन नहीं करना। आज की एक बात याद करते हैं। हाँ, भोजन का टाइम हो गया, 11 बज गए, पंते नहीं आए। अभी आपके जगह पे बैठ के देखो, पंते नहीं आए, 11 बज गया, 11:30 बज गया, अरे पंते अभी तक आए नहीं। इतना तैयारी, क्या बाहर से इतना फूल ये वो इतना तैयारी करके रखे हैं, पंते नहीं आए। और मस्काई को फोन कर रहे, फोन भी जा रहा है, फोन ही नहीं लग रहा है। बार बार कभी कभार लग भी गया तो कट हो रहा है, फोन नहीं लग रहा है। परेशान तो हो गया रहेगा ना, हुआ रहेगा ना, ज़्यादा ही हुआ रहेगा। 11:45 बज गए, कहाँ है क्या है पता ही नहीं। हाँ प्रियंका, हुआ रहेगा ना। यहाँ बहुत परेशान हो गया। अभी सोचते हैं मस्काई की जगह, मस्काई यहाँ 20-30 सालों से ये घर में नहीं आए, यहीं पे है, पर घर एक जगह कहाँ है पता नहीं। वो रास्ते में इधर भटक रहा है उधर भटक रहा है और फोन पे फोन किए जा रहा है, फोन लग रहा है नहीं उठ रहा है।
फोन लग रहा है नहीं उठ रहा है, ये लड़के क्यों फोन नहीं उठा रहे, क्यों फोन नहीं उठा रहे, फोन कर रहे, इधर जा रहा है उधर जा रहे, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ऐसा भी होता है क्या, ठहरो मैं वहाँ दुकान में पूछता हूँ, दुकान में पूछने गया, यहाँ गया वहाँ गया, ऐसा वैसा भटकता रहा, कितना परेशान हुआ रहेगा, कितना गुस्सा आया होगा, बराबर ना। हाँ, मस्के बाबा यहाँ आते ही, हाँ ऐसे भी होता है क्या, पूरा गली मोहल्ला छान के आए, हाँ रास्ते में आके बैठना चाहिए ना, इतना परेशान, इतना गुस्सा। वो दूसरा पहलू। अब तीसरा पहलू पहनते थे, 11 बजे बुलाया, 11 बजे वो चौराहे पे आके आराम से गाड़ी में बैठा रहा। मस्काई को फ़ोन कर रहा हूँ, मैंने मस्काई मिलते ही दिखाया, मस्काई आपको मैंने 20 बार कॉल लगा चुका हूँ, मैं भी कॉल लगा कर परेशान, फ़ोन नहीं लग रहा है, बिजी आ रहा है। और यहाँ जो बुलाने वाले हैं उनका तो नंबर ही नहीं, कल से बोल रहा हूँ लोकेशन मैप भेज दो, लोकेशन मैप तो दूर, फ़ोन नंबर भी नहीं, और ऐसे समय में मस्के बाबा का नंबर भी सेव नहीं तो उनको फ़ोन करके पूछता ना कि आई कुटे गेले। हाँ, तो मैं भी वहाँ बैठे अब क्या करूँ, घर ही देख रहा हूँ 11:30 होने को आया। हाँ, अभी बैठूँ या चलूँ, क्या करूँ, वहाँ बैठा रहा, है ना, परेशान मेरे जगह पे भी है। हाँ, इतने बजे बुलाया तो मस्काई का नंबर नहीं लग रहा है और यहाँ का नहीं, जाए तो कहाँ जाए, कुत्ते जाए चल, है ना, परेशान मेरी जगह पे भी है। अभी मैं परेशान हो गया करके मैं वापस जाऊं, मस्काई परेशान हो गया करके जाओ दिया करके वो भी वापस जाए, और आप लोग परेशान हो गया करके अरे करके गुस्सा करके बैठे, सब अपने जगह ठीक है, सही है, सबका जायज है, थोड़ा सा टूट-फूट रहता है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, सारे चीज़। और एक चीज़, आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, भोजन करते करते समय ये प्रियंका मस्काई बात कर रहे थे कि आज यहाँ मोर्चा भी है, शायद आज न करते तो 10 तारीख को ही करते तो भी अच्छा था, ये हो रहा था। और मुझे आज बीच में जाना था, है ना, कल रात को भी बीच जाके आया, आज सुबह जाना ही था, फिर भी नहीं, ये निमंत्रण स्वीकार करके रखा है ना, ऐसे लास्ट आवर पे ऐसे फ़ोन करके नहीं बोलते, करके उन लोगों को भेज के मैं रुका, मैं आया, है ना, नहीं तो एक छोटी सी बात है, आज का पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल होता था, है ना, तो भी आज हो गया। हमेशा याद रखना, पुण्य करते समय, धम्म करते समय मार बहुत जोरों शोरों से आता है, मार बोले तो बाधा, हाँ, विघ्न बाधा बहुत आते। अगर आप गलत करने को जाए ना, इतना बाधा ना आए, पर अच्छे करने को जाए तो बहुत सारा मार आता है, और ज़्यादा मार आए तो समझ लेना मैं राइट ट्रैक पे हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा करेंगे तो ऐसे बाधाएं बहुत सारा आते। हाँ, ये सारा बाधा के बावजूद भी आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत पुण्यवान है। हाँ, इसलिए हमेशा तुरंत आँखों से देखते ही गुस्सा करना, रिएक्ट करना, कानों से सुनते ही गुस्सा करना, रिएक्ट करना, ये एक अज्ञानी का सिंबल है। और जो ज्ञानी पंडित है, कोई भी बात ऐसे रिएक्ट नहीं करते, थोड़ा सा सोचते हैं, समझते हैं, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो सारा सोच समझ के जहाँ बोलना है वहीं बोलेंगे, जहाँ कुछ करना है वहीं करेंगे, जहाँ कुछ डिसीजन लेना है वहीं डिसीजन लेंगे। ये विद्वता का ये सिंबल है। अभी ऐसी बातें भगवान बुद्ध के समय में भी बहुत ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। अभी दूसरे ये बनते के साथ भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। भगवान बुद्ध के समय में एक भिक्षु था,
वो हमेशा एक परिवार में जाते रहते थे, तो जाते रहते थे, वहीं खाना खाना, वहीं रहना, हाँ, कितना भी वहाँ रहो, फिर बुद्ध विहार जाओ, ऐसे करते करते वो परिवार के साथ एक अपना परिवार जैसा व्यवहार हो गया। वो हमेशा वहाँ आना, अरे भंते जी आए करके वो भी खुश होके खाना खिलाना, चाय पिलाना, ये वो मतलब एकदम अपना सा, तो ऐसे चल रहा था। और वो जो परिवार है ये मणि बनाने वाले, ये गहना, तो राजा के जो रत्न से ये मणि ऐसा बनाने वाला, गहना बनाने वाला, एक बार राजा के तरफ से एक मणि का अंगूठी बनाना था, उसको दे दिया, इसका ये अंगूठी बना के राजा को देना है, जल्दी तैयार करो। उसने बोला जी करके वो ले लिया। उस समय वो कुछ तो नॉनवेज बनाने के लिए, है ना, मांस बनाने के लिए वो काट रहा था, साफ कर रहा था, तो हाथ में खून था, उसने ऐसे लिए, ऐसे टेबल पे रख दिया था। वो काम वाम करके वो एक जगह चला गया। अभी खून लगा हुआ वो अंगूठी घर में एक मुर्गी जैसा पाल के रखा था, क्रॉन्च पंछी, है ना, तो वो उसने देखा तो उसको लगा एक मांस का टुकड़ा है, तो वो भागा उसको खा लिया। और वहां पे बैठे थे पंते जी भी वहीं पे बैठे थे, आराम से बैठे थे, और मांस वांस साफ करके फिर आ गया, टेबल पे देखा वो अंगूठी नहीं है, यहाँ देखा वहाँ देखा, उसको याद था अंगूठी तो यहीं रखा था, कहाँ गया। अब वो सोच भी नहीं सकता कि वो खा के गए करके, यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, अभी परेशान नहीं होगा क्या? वो किसका अंगूठी था? राजा का अंगूठी गुम हो जाए और राजा सजाएं न दे, ऐसा हो सकता है क्या? उन समय में राजा का पावर ज्यादा, कुछ भी सजाएं दे सकते हैं। तो वो बहुत घबराने लगा, यहाँ ढूंढते वहाँ ढूंढते, इधर ढूंढते उधर ढूंढते, अंगूठी नहीं मिल रहा है, अब क्या करूँ? सारी जगह ढूंढने के बाद नहीं मिला, तो उसके मन में लगेगा ही ना, वहाँ पंते बैठे हैं, कहीं हो न हो पंते जी ने लिया हो। सारे जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला, अब कहाँ, कौन ले सकता है? उसके परिवार वाले को पूछा, इसको पूछा, उसको पूछा, जहाँ पूछ सकते, जहाँ देख सकते, सब जगह देखा पर नहीं मिला। अभी बैठे कौन है वहाँ पे? हाँ, ऐसे ही बैठे थे, तो अभी ये पंते जी ने लिया होगा करके वो जाके, आर्य पंते जी वो अंगूठी आपने लिया है ना, दे दीजिए। पंते जी बोलते नहीं, मैंने नहीं लिया। तो उपासक बोलते नहीं पंते जी, यहाँ कोई भी नहीं है, अभी आपके आंखों के सामने ही दरबार से आके ये अंगूठी यहाँ दे के गया है, मैंने यही रखा, यहाँ कोई भी आया गया नहीं है, इसलिए आपने ही लिया होगा, कृपा करके वो दे दीजिए। पंते जी बोले मैंने नहीं लिया। नहीं आपने ही लिया, हाँ आप आराम से दे दीजिए। पंते जी बोले मैंने नहीं लिया, पर किसने लिया वो देखा है ना, देखा है कि नहीं? पर पंते जी ने देख के भी वो क्रॉन्च पंछी ने खा के गया, या वो मुर्गी जैसे जो है ना उसने खा के गया बोलेंगे तो उसको तो मार के चीर के ही लेगा ना। तो अगर ऐसा बोला तो पंते जी की वजह से उसका जान जाएगा, पाप लगेगा करके उन्होंने, उसने खा के गया ऐसा भी नहीं बोला, बस पंते जी से जो पूछा आपने लिया? नहीं लिया। नहीं आपने लिया? नहीं लिया। तो अभी ऐसा होने पे अभी वो तो बहुत घबराया है उपासक, बहुत डर लगा हुआ है कि राजा का ये अंगूठी यहाँ आ गया तो क्या करेंगे, एकदम घबरा के उसने कुछ सोचा ही नहीं, अभी आप ही है, यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए आप ही ने लिया है, दे दीजिए। नहीं लिया ही नहीं तो कहाँ से दूँ? फिर वो उपासक ने उसको बहुत ही गुस्सा आया, उसने पंते जी का हाथ पैर बांध दिया और बहुत मारने लगा, एकदम
हाँ, हाथ पैर छोड़ने लगा कि नहीं, आप ही ने लिया है, दे दो, शांति से दे दो, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी यही कहता रहा, मैंने नहीं लिया। उपासक उसको मार मार के पूरा अभी खून जैसा होने लगता है। ऐसा खून होने लगा तो फिर से एक बार वही क्रौंच पंछी, हाँ, वहीं से भागा, फिर वहीं आते हैं खून देख के। फिर उसको तो एकदम गुस्सा आ रहा था, तो ये भी आ रहा है करके गुस्से से इतने जोर से लात मारते कि वो दीवार से टकरा के वहीं मर जाते। फिर भंते जी कहते हैं, वो मर गया क्या? हाँ, मर गया। फिर भंते जी कहते हैं, उपासक ऐसा करो, ये पंछी को एक बार चीर के उसके पेट में है कि नहीं देखो। उसने चीर के देखा तो अंगूठी वहीं से निकल आया। तो पांते जी ने लिया ही नहीं, पांते जी का कोई कसूर ही नहीं। फिर भी इतना हाथ पैर छोड़ के इतना गुस्सा किया, इतना मारा, तो फिर पांते जी के पैर पड़ के बहुत क्षमा मांगा। पांते जी आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपने कुछ किया ही नहीं तो इतना क्यों सहा, मुझे क्षमा कीजिए करके बहुत क्षमा मांगा। पूरे परिवार के लोग आके भी क्षमा मांगा। पंते जी कहे कोई बात नहीं, क्षमा है, अब मैं जाता हूँ। नहीं पंते जी ऐसा मत कीजिए, जैसे पहले आए हैं वैसे ही आते रहिए, अभी मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा करके पंते जी चला गया। सारे परिवार एकदम शोक संताप करके वहीं रह गया। मतलब छोटी सी बात है। राजा का अंगूठी है, वो भी बहुत घबरा गया, वो भी एकदम डर गए, यहाँ वहाँ कुछ सोच ही नहीं पाए। और वहाँ भांते जी था तो भांते जी के ऊपर ही वो दोष लगा दिया। और भांते जी ने भी उसने खाया करके इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि वो जीवित है, और बताया तो उसको तो मार के चीर के वो अंगूठी निकालेगा, भांते की वजह से उसका जान जाएगा। हाँ, तो इस वजह से ऐसा भी हो गया। इसलिए कोई भी बातें बिना सोचे बिना समझे ऐसा ही है ऐसा ही होगा करके खुद ही डिसीजन लेके कोई भी बातें करना सही नहीं है। कभी कभी बहुत बड़ा गलत हो जाता है जिसका प्रायश्चित भी नहीं होता, जिसका पछतावा भी नहीं होगा, पछतावा करके भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले बहुत सोच समझ के करना जरूरी है। गुस्सा आया करके गुस्से की वजह से कुछ भी करके नहीं बैठना। तो इसलिए ये भगवान बुद्ध का उपदेश है। अगर हम जीवन में मंगल चाहते हैं, अगर हम जीवन में अच्छा चाहते हैं तो सही समझ के सोच समझ के कदम रखना जरूरी है। हाँ, हाथ से निकला गोली, मुंह से निकला बोली, फिर से वापस नहीं आता। हाँ, कुछ भी हमने किया और बाद में पछताता रहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने बेकार में ऐसा कर दिया। अरे उसके पछतावा से कुछ वापस आएगा क्या? कुछ भी वापस नहीं आएगा। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं ऐसे काम मत करो जो काम बाद में याद भी करने मात्र से मन में पछतावा हो, मन में शोक संताप हो, आंखों से आंसू गिरा के एकदम बेचैनी होके मतलब बैठना पड़े कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। ऐसे कोई भी काम मत करो। कम करना है तो वैसा कम करो कि भविष्य में कभी भी कहीं भी याद मात्र भी आए तो अरे उस समय मैंने इतना अच्छा काम किया। हाँ, ऑफिस से छुट्टी लेके ऐसे धम्म का कार्यक्रम किया, ऐसे चीवरदान का कार्यक्रम किया, ऐसे पुण्य कार्य किया। मतलब याद आने मात्र से भी शारीरिक रूप से प्रसन्नता, मानसिक रूप से प्रसन्नता, ऐसा काम करना चाहिए और इसी में हमारा कल्याण है। याद रखना कि जो मनुष्य पति लाभ हो या मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ जीवन मिलने के बावजूद भी ध्रुवं में मरणं अध्रुवं में जीवितं, मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है। कब कहाँ कैसे कौन जाएगा पता ही नहीं।
इसलिए जितना हो उतना पुण्य करते जाना है, धम्म करते जाना है। नहीं अभी तो मैं कमाऊंगा, अभी तो मैं पैसा जमा करूंगा, बाद में रिटायर होने के बाद आराम से पुण्य करूंगा, ऐसा नहीं बैठना। वो रिटायर लाइफ हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे पहले मर गया तो। और वो रिटायर होने के बाद हम बुढ़ापे में अपना हाथ पैर ही अच्छे से नहीं चलता, तो उस समय दान पुण्य करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता। और मौका मिल भी गया तो वो दान पुण्य हम कर ही पाएंगे, उसका भी क्या गारंटी है। उस समय श्रद्धा रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए जैसे जैसे हम जीते हैं पुण्य कार्य भी समान रूप से करते जाना है, उसी में हमारा कल्याण है, मंगल है। इसलिए उपासक उपासिकाएं हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, व्यवहार में पालन करते हुए, व्यवहार में अभ्यास करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए यह धम्मदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। बोलिए साधु साधु साधु। सभी जन एक बार हाथ जोड़ के बैठिए। आप सभी को बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सबे तेयो विवाजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुय्यङ्गेपमेव समेजतु सापे पूरयन्तु चेतसङ्कप्पाचन्दो पन्नरसो यथा। आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेततो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। बोलिए साधु साधु साधु। इमं जीवनं सता परिखारं दान देम पूजेम। इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु। इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पचयो होतु। इदं मे पुण्यं सर्वे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। बार बोलें दीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। दानं ददन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विगतावन्तु। गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता बच्चेकानं जयेन्द्र अरन्तानं च तेजेन रक्षन्तु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि,
धम्म को नमन करता हूँ, संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।